हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, महादानव अंतरिक्ष का महाराक्षस हमारे करीब है जिसका नाम है ब्लैक होल। ये महाराक्षस क्यों है? इसको महाराक्षस भी नाम देना बहुत छोटी बात है, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि महाराक्षस तो सिर्फ इंसानों को निगलता है, पर ये निगल जाता है तारों को, निगल जाता है प्लैनेट्स को, निगल जाता है गैलेक्सीज को। ये इतने खतरनाक होते हैं, ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं और उनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लैक होल। किस तरीके से? कहानी के तरीके से। पर अब जानेंगे ब्लैक होल रियल में क्या होता है और ये कहाँ पाया गया है। देखिए, हमारी जो धरती है, जो हमारा प्लेनेट है, दो ब्लैक होल पाए गए हैं। एक जो ब्लैक होल है वो पाया गया है हमसे लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर, दूसरा पाया गया है 3000 प्रकाश वर्ष दूर। किसने खोजा है? यूरोपियन एजेंसी ने इसको खोजा है, इसके बारे में डेटा इकट्ठा किया है और अभी भी इसके बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों खास बात है? देखिए, मैं आपको चीज बता दूं, आप बोलेंगे सर इतने टेलीस्कोप होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, इनको हम खोज क्यों नहीं पाते हैं? अब इनके बारे में क्यों पता चला है? देखिए, टेलीस्कोप का क्या होता है? दायरा होता है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वो हर एरिया को कैप्चर नहीं कर सकता। इसी वजह से आपने देखा होगा अभी जो सूर्य है उसकी धूप में, मतलब उसकी जो किरणें थी उनके बीच में छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, मतलब बोल सकते हैं उल्का पिंड बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही दुविधापूर्ण होता है। तो अब यूरोपियन एजेंसी ने इसको खोजा है, लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, ब्लैक होल तो 16 प्रकाश वर्ष दूर है, 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है ये हम पे पहुंच सकता है। आपने सुना होगा 2015 में नोबेल प्राइज मिला था इसी के ऊपर, क्योंकि जब दो ब्लैक होल टकराए थे तो उन्होंने क्या किया था? रिपल पैदा किया था, ग्रेविटेशनल वेव पैदा किया था, जो हमारे धरती तक आए थे। वो हमसे कितने दूर थे? बिलियंस दूर थे, उनके रिपल से यहाँ तक आए हैं। अगर मान लीजिए ये हमको न निकले, ये भले ही 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर है, चलिए बहुत दूर है, ये हमको न निकले, लेकिन कभी दो ब्लैक होल में अगर टक्कर हो जाए तो क्या होगा? हमारी धरती एकदम तन जाएगी, फट सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि इनके रिपल्स यहां तक आएंगे। इस वजह से वैज्ञानिक इतने चिंतित हैं कि इतने पास में हमारे ब्लैक होल पाया गया है। और ये बात ये भी दर्शाता है कि अगर ये ब्लैक होल हमारे इतने पास पाए गए हैं तो जरूरी नहीं है कि और भी पास हमारे ब्लैक होल नहीं हो सकते हैं, बस उनको हम देख नहीं पाए हैं। आइए जानते हैं कितने पास और कितने दूर हैं, इनको समझते हैं। 1600 प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक लाइट है, एक सूर्य की किरण हम ले लें, एक लाइट ले लें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लें, उसको क्या करें? छोड़ दें, ठीक है। वो 16 वर्ष तक क्या 1600 वर्ष मतलब लगभग 1500 साल तक वो क्या हो? चलता रहे। जितनी दूरी पे वो जाएगा उतने साल में, उतनी ही दूरी पे ये ब्लैक होल है। मतलब इसका मतलब यह है कि हम आप अगर यान से जाना चाहें, जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, लाखों साल लग जाएंगे, वहां नहीं पहुंच सकते, वो उतनी दूर है। हमारे लिए इतनी दूर है, पर ब्लैक होल के लिए इतनी दूर नहीं है। इसमें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ दो ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल क्या है? काफी सक्रिय है, काफी ज्यादा एक्टिव है, वो क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को निगल रहा है, खा रहा है, तारों को निगल जा रहा है। और एक ब्लैक होल जो है वो निष्क्रिय है, वो क्या कर रहा है? पार्टिकल को नहीं खा रहा है, मतलब तारों को नहीं खा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो निष्क्रिय नहीं है, वो ऐसा अजगर है जो खा चुका है पहले से, उसका पेट भरा हुआ है, मतलब जो उसके आसपास के तारे थे उनको क्या किया? वो निगल चुका है। अब जो तारे होंगे, अब जो गैसेस होंगे, उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। ये कैसे होगा? मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पहला ब्लैक होल का जो इमेज था, जो बहुत साफ तरीके से लिया गया था। आप यहां पे देख रहे हैं कि जो ये यहां चारों तरफ देख रहे हैं, लाल सा है पूरा, एकदम ऐसा लग रहा है कि लाल सा क्या है? एकदम गैस की तरह भरा हुआ, फ्लेम की तरह भरा हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं, आपको दूर से ये लाल दिख रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? तारे हैं, गैसों का भंडार है। जो तारे नहीं होते हैं वो सारे इसके चारों तरफ तारे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तारे हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, और जो इसके पास में थे उनका नाम सत्य हो गया है, वो अंदर चले गए हैं। इसी वजह से आप देखेंगे सेंटर में क्या हो रहा है? ये बीच में काला सा है। जरा सोचिए, ये हमसे बिलियंस दूर है, हमको तब यहां पे काला दिख रहा है। मतलब यहां पे जो क्या है, जो इसका सिंगुलैरिटी है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि इतना बड़ा ब्लैक होल है, तारों से बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल तारों से बड़ा नहीं होता है, ब्लैक होल की साइज तो होती ही नहीं है, मतलब उसकी साइज ही नहीं है। मतलब आप सरसों का दाना देख रहे हैं,
उससे भी छोटा होता है ये, उसकी साइज होती ही नहीं है, लेकिन वो उतना सरसों के दाने के बराबर जो ब्लैक होल होता है वो अरबों खरबों तारों को निगल जाता है, प्लैनेट को निगल जाता है, हजारों हजार तारों को खा जाता है। उसकी इतनी कैपेसिटी होती है, लाखों लाखों तारों को खा जाता है। उसकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि अगर लाइट की किरणें वहां से जाए तो वहां पे क्या होगा, उसको निगल जाएगा। इसको आप ऐसा समझिए, आपको ब्लैक होल को देखना, आपने लाइट जलाया लेकिन वो लाइट वापस आएगी नहीं, वो क्या होगा, वो चीज जगह वो ब्लैक होल आपको दिखेगा ही नहीं, खाली जगह है, आपको लगेगा वहां कुछ जो भी चीज जा रही है वापस ही नहीं आ रही है। कोई यहां पे जाएगा उसको वहां से गायब, वो दिखेगा ही नहीं, तो ब्लैक होल को देखा ही नहीं जा सकता। ये तो ब्लैक होल के बाहरी स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं, मतलब ब्लैक होल का इफेक्ट हम देख रहे हैं। ये चारों तरफ इसके गैस है, ठीक है, ये गैस है, तारे हैं, और इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि हीट पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लैक होल निगलता ही नहीं है, उगलता भी है। क्या उगलता है? किरणें उगलती हैं। कैसी किरणें उगलती हैं? उसको बोलते हैं हॉकिंग रेडिएशन। ये हम कैसे समझेंगे? ये हम समझेंगे बाद में, ठीक है। मैं आपको चीज दिखा दूं दोस्तों कि एक इनकी बुक है स्टीफन हॉकिंग की, ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया, साथ ही साथ इन्होंने इस बारे में बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे खोजें हुई और किस तरीके से ये खोजें बढ़ी। कोपरनिकस, आइंस्टाइन, टेस्ला, मतलब इन सब के बारे में बातें की गई हैं धीरे धीरे, और किस तरीके से एडवांस साइंस उभर के आया। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही सरल शब्दों में इनको बताया है। पिछली बार कुछ लोगों ने बोला सर हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो इस बार हिंदी का लिंक और इंग्लिश का लिंक हम दोनों भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप इसको पढ़ के नॉलेज ले सकें। अब शुरुआत करते हैं इसके इतिहास की। इतिहास कहां से शुरू होता है? देखिए दोस्तों, पहले क्या था, ब्लैक होल भूल जाइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान का क्या कोहिनूर कहा जाता है, कोहिनूर हीरा कहा जाता है, इनको पितामह कहा जाता है, कुछ भी कह लीजिए, इनको मसीहा कह लीजिए, या इनको एक नायक नहीं महानायक कह लीजिए विज्ञान का, इनको बोला जाता है। इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, टाइम के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने दी। इनके 300 से 400 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं, जिससे बहुत सारे रिसर्च पेपर तो प्रॉपर भी काम भी नहीं होता है। इन्होंने पहली बार बताया दोस्तों ग्रेविटी के बारे में। इन्होंने बोला कि जो स्पेस टाइम है उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी पैदा होता है। एक चादर की तरह स्पेस टाइम को जिस पर धरती रखे तो क्या होता है, ग्रेविटी पैदा होता है। कुछ टाइम बाद कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कर्व होता है ग्रेविटी में, मतलब चादर में कर्व हो जाता है तो ग्रेविटी बन जाती है जिसकी वजह से हम गिरते हैं, लेकिन उसी चादर में और छेद कर दे, होल बना दे, तब क्या होगा? जब कोई इंसान उसमें जाएगा तो होल से बाहर ही नहीं पाएगा, खत्म कहानी, धुआंधार। समझते हैं इसको ऐसे। देखिए आइंस्टाइन ने बताया चादर है, ठीक है, और क्या इसको अगर इसको कर्व कर दें, इस चादर को, तो यहाँ पे जो बॉडी है ग्रेविटी पैदा करती है। तो कुछ साइंटिस्ट आए, वो बोले काम करो, इस चादर को इतना कर्व कर दो, ठीक है, इतना कर्व कर दो कि इसमें छेद हो जाए, यहाँ पे छेद हो जाए, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसमें धंस जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। जैसे बोरिंग होती है घर में, उसमें छेद होता है, उसमें ले जाकर मैं आपको डाल दूं तो वापस नहीं आ पाएंगे। एक पोखरे में फेंक दूं आपको तो वहां से वापस आ जाएंगे चढ़ चुड़ के, साला चलो ठीक है, लेकिन एक बोरिंग वाले होल में डाल दूं तो खत्म कहानी। वैसे ब्लैक होल है, मतलब समझ लो जो जमीन में बोरिंग होती है मशीन के लिए, वही है ये स्पेस में, जो गया वो खत्म, नहीं आ सकता। तो कुछ साइंटिस्ट आते इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो ब्लैक होल की थ्योरी है प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब कुछ उसमें असमंजस था। खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको नहीं मानते थे, वो बोलते थे ब्लैक होल नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, जिन्होंने खुद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। लेकिन एंट्री होती है स्टीफन हॉकिंग की, और स्टीफन हॉकिंग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ब्लैक होल जो है वो क्या करता है, सिर्फ चीजों को निगलता नहीं है, उगलता भी है। क्योंकि एक नियम है कि नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी चीज ना खत्म हो सकती है ना पैदा होती है, वो पहले से ही थी, बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो ब्लैक होल की सिद्धांत उस टाइम पे ये था कि जब कोई चीज इसमें जाएगी, कोई तारा उसमें जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर स्टीफन हॉकिंग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वो तारा खत्म नहीं होता है। जैसे ही जब उसमें कोई क्या होता है, तारा जाता है, तो वो क्या करता है, अब हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। सिंपल समझिए, जब उसके अंदर कोई तारा जाता है तो उसका जो बाउंड्री होती है ब्लैक होल की, वो क्या करता है, रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन निकालता रहता है, और जिसकी वजह से संतुलन बना रहता है और ब्लैक होल संतुलित रहता है, और लगातार चीजों को जो आसपास उसके हॉरिजॉन में आती हैं उनको निकलता रहता है, और इस तरीके से ब्लैक होल काम करते हैं। अभी तो दोस्तों हम ब्लैक होल की पिक्चर्स देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में वक्त है, देर है पर अंधेर नहीं है, आने वाले वक्त में ये होगा कि हम ब्लैक होल के पास जा पाएंगे,
हमारे लोग वहां पे जा पाएंगे। अभी ब्लैक होल में बहुत सारे मिस्ट्री और ये सब चीजें निकलना भी बाकी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अभी तो सिर्फ टीजर आया है, ट्रेलर और मूवी तो बाकी है। ठीक है, तो मूवी देखेंगे आने वाले वक्त में हमारे वैज्ञानिक क्या क्या इसमें करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। अपने आपके छोटे भाई अगर हैं उनको शेयर करें, आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें ताकि ऐसी भी चीजें उनको पता चले कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।